गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण स्वरूप फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 41 लेकर आया है, जो कि इसके पहले वाले जो भी वीडियो सबसे पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उससे जाकर देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि आज जो हम लोग पार्ट 42 में मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम लोग यह जो तृतीय संगम, जो कि जो फर्स्ट संगम सेकंड संगम को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ये आज हम लोग तृतीय संगम और संगम काल के राज्य जिसे चोल वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, चेर वंश के बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। ये दो वंश इसमें हम लोग कवर करेंगे, इसके अगले वाले जो है अगले वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि संगम वंश में के 3 भाग होते हैं, उसमें से 2 भाग हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, 1 भाग अगले वाले में करेंगे, जो कि काफ़ी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद समझिए आज के बाद से इस वंश से और इस टॉपिक से आपका जितना भी कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर होते जाएगा, ठीक है। आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर महसूस कीजिएगा इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो मात्र आप 10 से 20 मिनट तक मेरे सेशन में बने रहिएगा, केवल मेरे लिए, क्योंकि बहुत आप समय इधर उधर दिए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर 10 से 12 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। आप शॉर्ट वीडियो देखकर घंटों दिन के दिन आप बिता दिए होंगे, लेकिन 10 मिनट थोड़ा सा अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा 10 मिनट दीजिए और इसका फ़ायदा देखिए। 3 सम्मेलन हुआ, कितने सम्मेलन हुआ? 3 सम्मेलन हुआ, 3 संगम हुआ। तीनों सम्मेलन जो कि ये कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में हुआ, ठीक है, ठीक है। अगस्त ऋषि कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के, लेकिन बाद में इन्होंने तमिलनाडु में बस गए। रहने वाले थे बनारस के, लेकिन इसने बस गए कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। अब हम लोग का अगला टॉपिक शुरू होता है तृतीय संगम। कौन शुरू होता है? तृतीय संगम। इसका अध्यक्षता नकीयर करते हैं। कौन करते हैं? नकीयर ने किया। इसमें 49 कितने हैं? इसमें 49 राजाओं ने भाग लिया था, ठीक है। इसके पहले वाला में कितने, इस द्वितीय में कितने और प्रथम में कितने राजा भाग लिए थे? प्रथम संगम और द्वितीय संगम में कितने राजा भाग लिए थे? आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं, पहले से अगर जानते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इस संगम में भी लिखा गया है कि साहित्य का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब है तृतीय संगम जो हुआ उसका भी कोई क्लियर, कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है, कोई प्रमाण इसका नहीं है। यह उत्तरी मदुरै में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? उत्तरी मदुरै में आयोजित हुआ। अगस्त ऋषि को तमिलनाडु साहित्य का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जो अगस्त ऋषि जो थे, जो प्रथम और द्वितीय दोनों में अध्यक्षता किए, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? ये तमिल साहित्य का क्या जनक माना जाता है, ठीक है। पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों का शाही संरक्षण दिया गया, ठीक है। कौन सा संरक्षण दिया गया? शाही संरक्षण दिया गया, ठीक है। मैंने जो भी प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, तीनों संगम हुआ, वो तीनों संगम में ये पांड्य राजाओं द्वारा शाही संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। संगम काल के राज्य, ठीक है। संगम काल के राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में, अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राजाओं का क्या हुआ? 3 राज्यों का उदय हुआ। पहला राज्य कौन था? चोल, दूसरा चेर, तीसरा पांड्य, ठीक है। 3 राज्य क्या हुआ? ए का उदय होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे डिटेल्स में चोल राज्य के बारे में, ठीक है। इसे हम लोग जानने से पहले थोड़ा आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं ये मोटिवेट होकर इससे अच्छा टॉपिक पर आपके बीच और एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं जो भी बात लेकर आया हूँ आप अपने सामने प्रस्तुत करो, आप उसका लाभ उठा सकें। और यदि नए हैं तो दूसरा बात आपके लिए यह है, सजेशन यह है कि आप सबसे पहले
मेरे इस चैनल पे बहुत से सारे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वीडियो पड़ा हुआ, मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उसे जाकर सबसे पहले देखिए और उसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। इतना ज़रूर कीजिए एक गुणदक्षिणा के रूप में, क्योंकि आपके लिए बहुत से मेरे टीम के साथी लगे हुए हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप इतना ज़रूर कर दिए। ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में मामला शेयर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा। आइए इधर चोल वंश, ठीक है, इसके बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि के जो एक पुस्तक था जिस पुस्तक के नाम था क्या, अष्टाध्यायी। एक पुस्तक, ये व्याकरण का पुस्तक लिखे थे पाणिनि जी ने, ठीक है, अष्टाध्यायी। इसमें इसका प्रमाण मिलता है। ऐसे पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, जो कि बहुत बारी पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा। इसका प्रथम राजधानी कहाँ था, ये चोल वंश का उरईर, क्या नाम था, उरईर एक जगह है, वहीं पे इसका राजधानी था। ठीक है, इसका मुख्य राजधानी तंजौर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे था। ठीक है, इसके राजकीय चिन्ह क्या था, बाघ था। क्या था, राजकीय चिन्ह बाघ था। चोल वंश के राजकीय चिन्ह बाघ। ठीक, उरईर सूती वस्त्रों के लिए, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, साधारण जगह नहीं था। ऐसे कहा जाता है कि इस समय सूती वस्त्र के जो मोटाई होता था, जो कपड़ा का, वो समझिए एक सांप जो खिंचुआ छोड़ता है, शायद आप अगर बिहार के होंगे तो समझ पा रहे होंगे, सांप के जो केंचुआ होता है उससे भी पतला था। अब समझिए इतना पतला था वो। ठीक है, चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ नदी के मैदानों पर क्या है, बसा हुआ था। ठीक है, जिस कारण यह माना जाता है कि अगर एक हाथी जितनी जगहों में सोती है ना, जितनी जगहों में अगर एक हाथी सो सकती है, अगर उतनी ही जगह पे अगर किसी भी फसल को अगर उगाया जाए, धान हो या गेहूं हो, किसी फसल को उगाया जाए, तो 7 परिवार का अगर सदस्य है तो 1 बरस दिन समझिए लगातार उसको खाएगा, तब जाके वो सधेगा। अब समझ जाइए यह कितना ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन था। हालांकि जो नदी के किनारे का ज़मीन उपजाऊ होता ही है, उसका कारण भी है क्योंकि चारों तरफ से सरेह का जो उर्वरक जो मिट्टी है वो बह बह के पानी के माध्यम से आ जाती है कहाँ पे, नदी में। ठीक है, और नदी जो क्या करती है, कहीं कहीं जहाँ पे ये कहीं कहीं पर क्या करती है, उछाल देती है, और उछाल कर वो बह जाती है, और उसी माध्यम से उर्वरक मिट्टी भी बह जाता है। और गड्ढे जहाँ पर मिट्टी, कहीं कहीं गड्ढे रहता है, चाहे कहीं समतल जगहों पर मिट्टी क्या करता है, ले जाकर वो नदी छोड़ देती है, जो कि जो वहाँ के मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। कारण यही था, कावेरी नदी के पास में ये राज्य को, चोल वंश के राज्य को बसने का और इतना उपजाऊ होने का। ठीक है, अब देखिए इस वंश के सबसे प्रतापी जो शासक था, जिनका नाम था करिकाल। क्या नाम था, करिकाल। यानी चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक अगर कहा जाए तो करिकाल था। इसने श्रीलंका को जीत लिया था। इसने समझिए रावण के गांव के जीत लिया था। समझिए कितना खतरनाक था। और वहाँ से 1200 द्वार लाया। कितना द्वार लाया जीत कर, 1200 द्वार लाया। और कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा जो कि जब बांध बनवाया, यह जो बांध भारत के पहला बांध था। सबसे पहला बांध यही बांध था जो कि कावेरी नदी पर ये बांधाया गया। इसको ग्रांड बांध के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय होता है। कब होता है, 8वीं सदी में होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, चेर वंश। ठीक है, फिर आप लोग को मैं रिमाइंड करा देता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, नए हैं तो कर दीजिए, और थोड़ा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, पूरे भारत में इसे फैलाइए।
जब से शुरू हुआ चैनल तब से और जब तक मैं रहूँगा इस चैनल पर बरकरार, तब तक समझिए इस चैनल पर पेड बैच नहीं चलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के बीच मैं सेवा देते रहूँगा और हर एक सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट की व्यवस्था इस चैनल पर होगा। आपको इधर उधर ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे समय आएगा जे केवल रिकॉर्डेड वीडियो कोई देख के चले जाए तो भारत की कोई ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में बैठेगा आराम से निकाल सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, टीम मेरे काम कर रही है, हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, चेरवंश कौन है? चेरवंश ऐतरेय, क्या ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस चेरा पद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चेरा पद कहा जाता है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहा गया है। किसको कहा गया है? केरल पुत्र कहा गया है। सॉरी, इसका क्षेत्र केरल में था। ठीक है, केरल में था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? केरल पुत्र कहा गया। ठीक है, चेर वंश के प्रथम शासक जिनका नाम था उदयन, क्या नाम था? उदयन जेरल। क्या नाम था? उदयन जेरल। इसका राजधानी इसका राजधानी बंजी या करूर था। क्या नाम था? बंजी या करूर था। इसका राज्य चिन्ह क्या था? धनुष था। तो याद रखना है कि चेर वंश के राज्य चिन्ह धनुष था, जबकि चोल वंश के राज्य चिन्ह क्या था? बाघ था। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, उदयन जेरल महाभारत के युद्ध के सैनिकों के लिए भोज का करवाया था। क्या कराया था? भोज कराया था। अरे महाभारत के समय पे था ही, वाह। देखिए तो अगला शासक सेनगुटवन कौन आया? सेनगुटवन था। इसे लाल चेर भी कहते हैं। किसको? सेनगुटवन को लाल चेर कहते हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक यही था। कौन? सेनगुटवन। तो पूछ देगा जो चेर वंश के सबसे प्रतापी राजा के क्या नाम है, शासक के क्या नाम? तो सेनगुटवन नाम है, याद रखना है। ठीक है, इसने पत्नी पूजा करवाया था। ठीक है, अब देखिए पत्नी पूजा प्रारंभ किया सबसे पहला काम। पत्नी पूजा में श्रीलंका तथा श्रीलंका के आसपास में जितने भी राजा थे सब किसी को आमंत्रित किए। ठीक है, जितने भी राजा आएंगे ये मेरे पत्नी पूजा के देखेंगे, वो लोग भी जाकर पत्नी पूजा कराएंगे और राजा भी पत्नी पूजा कराएंगे। तो समझिए ये प्रजा भी तो कराएगा। बताइए कितना पहले से ये बात ये चलते हुए आ रहा है। 8वीं सदी के लगभग ये बात है। अब बताइए अभी चल रहा है 2024। हाँ, इस समय कोई पुरुष अगर पत्नी पूजा कर रहा है तो घर के लोग कहता है देखा ना ये पत्नी भक्त हवन, ये पत्नी भक्त हवन। तो पत्नी भक्त तो पहले ही के लोग किया। हाँ, तीर का कौन लगाया? पहले के लोग ने किया। अगर पूर्वज ये नहीं लगाया होता तो आज उसके संतान और उसके आने वाले ये पीढ़ी लगाता नहीं करता। तो सबसे पहले परम पूर्वज किया और उसी को अरे ये हो सकता है ये थोड़ा सा 20 करके कोई कर दिया होगा आगे वाला पूर्वज। क्योंकि लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि रेड़ के जगह पर बांस का जम जाना। आप लोग खिस्सा गांव देहात में सुने होंगे। ठीक है, बस वही है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है ये काम जो भी घटना दुर्घटना संपादित हुआ है, संपन्न हुआ है, पहले से हुआ है, तब जाकर अभी हो रहा है पत्नी पूजा। ठीक है, तो बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि जो पत्नी का आज्ञाकारी है। तो ये नया बात नहीं है। आज से आप लोग बताइएगा ये बहुत पहले के बात है, ये नया बात नहीं है। कलयुग में ही नहीं, ये पहले भी हुआ करता था। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको पुनः मैं रिमाइंड करा देता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो उसे लाइक भी कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और पुराने भी मेरे वीडियो पड़ा हो उसे भी जाके देखिए और उसका लाभ उठाइए। अगर आप पुराने हैं तो कोई बात ही नहीं, आप तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मेरे केवल वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।